साइड से अच्छा, लेकिन आप तो भाजपा के नेता हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री जी का बयान आया था अम्बेडकर जी को लेकर, तो आप लोग कितने आहत हुए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो साहब का अपमान की दृष्टि से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल अपमान है, महा अपमान। इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता कोई पार्लियामेंट में। बहुत शुभ दिन है आज। नए साल के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर हुआ, जिसका उद्घाटन आप हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। इस सब के लिए तमाम पूरे शकुरपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमने भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये चुनावी हिंदू बन गए अरविंद केजरीवाल, इस पर क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं ये। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसा सब, आज मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब आप करिए ना, आप भी करिए, किसने रोका आपको? आप दूसरों पे लांछन लगाते हैं, आप करिए ना, आप जो करना चाहते हैं वो करिए। कोई जो कुछ कर रहा है अपना करो। हम लोगों की आदत है, हम लोग गाली नहीं देते किसी को, हम अपना काम करते हैं। आप भी करके दिखाइए यार, कौन मना कर रहा है? ठीक है, अगर जो हिंदू का सर्टिफिकेट कोई भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की बात करे तो मेरे गाँव में मेरे पिताजी ने बहुत शानदार मंदिर बना रखा है, हनुमान मंदिर। मैं हनुमान जी का परम भक्त, दूसरा मंदिर बन रहा है मेरे यहाँ, 12 मूर्तियाँ लगेंगी उसके अंदर। ठीक है, तो कोई हिंदू का सर्टिफिकेट हमको इनसे लेना है क्या यार? अरविंद केजरीवाल जी मतलब भक्त हैं, बड़े वाले भक्त हैं बजरंगबली के। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए किसी से हमको इस बात के लिए। बधाई देना चाहता हूँ कि इनको श्रेय जाता है इस बात का कि ये लोग इसको माध्यम में रहा हूँ, MLA फंड रहा है। लेकिन अगर ये मुझे नहीं कहते तो शायद नहीं, मुझे भी नहीं सोचता इस बात को। लेकिन ये सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरे शकुरपुर के लोगों को, कि अब ये बहुत शानदार यहाँ पे स्मारक बन गया बाबा साहब का। तो यहाँ पर आएँ और बाबा साहेब से के बच्चों को चलें और उनसे सीखने का प्रयास करें। अम्बेडकर जी को लेकर जो गृह मंत्री जी का जो बयान आया था, टिप्पणी आया था, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरा देश इस अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप को। जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार तो भगवान का नाम लो तो शायद 7 बार स्वर्ग मिल जाए। अरे आप स्वर्ग ले लो, आप ले लो ना स्वर्ग। लेकिन हमारे देश के लोग जो डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने देश में गरीबों को, कुचले दबे कुचलों को समानता का अधिकार दिया, उस व्यक्ति का आप अपमान कर रहे हैं, आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। संसद के अंदर, वो भी सबसे बड़ी पंचायत जो हमारे देश की है, उसके अंदर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता बहुत समझदार है और जनता समय पे, हमारे देश के लोग क्या करते हैं कि वो शांत रहते हैं और जब समय आता है तो उसका जवाब देते हैं और जवाब देंगे। कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बहुत महान लोग हैं, जिन लोगों की वजह से हम आज आज़ाद देश में रहते हैं, उन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए कभी। भाजपा के लोग लगातार कल मंदिरों में बैठे रहे, पूजा अर्चना झाल बजाते देखे, आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो लोग पूरा पुजारियों को पकड़ के बैठे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, 22 राज्यों में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी है। अरे भाई, वहाँ कर लो ना, हम कहाँ रोक रहे हैं? चलो, हमने कर दिया, हमने ऐलान कर दिया कि हम पुजारियों को सम्मान राशि 18,000 रुपये सम्मान राशि देंगे, ग्रंथियों को देंगे। कल आप, अब यहाँ तो आचार संहिता लग जाएगी तो टाइम लगेगा। आपके जो 22 जो प्रदेश हैं उसके अंदर कल नोटिफिकेशन जारी करो, उसकी मीटिंग करो कैबिनेट की, और बोलो साहब हमको 28,000 देंगे। क्यों नहीं देते? मतलब अरविंद केजरीवाल जो करें वो करते भी है, बाद में वो किया भी है, महाराष्ट्र में किया है, बहुत जगह किया है, करते भी बाद में। ठीक है, लेकिन आलोचना जरूर करते हैं। तो इनकी आदत है गाली देने की, देने दीजिए इनको। हम अपना काम करेंगे, अपना काम कर रहे हैं। हमने तमाम जो घोषणाएं की हैं वो इतनी हित में रहेंगी, लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अभी हमारी सरकार बनने दीजिए। पूरी दिल्ली के लोग तैयार बैठे हुए वोट करने के लिए, झाड़ू के सामने वाला बटन दबा के अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे 4थी बार। और हम तमाम जो हमने अभी घोषणाएँ की हैं, चाहे वो हमारी 2100 रुपये वाली
महिला सम्मान राशि की योजना है, चाहे हमारी संजीवनी योजना है जिसमें 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को फ्री इलाज है किसी भी अस्पताल के अंदर, चाहे हमारा दलित के लोगों के बच्चों का विदेश में पढ़ाई का है, चाहे हमारा ये जो ग्रंथियों का और पुजारियों का सम्मान राशि का है, तमाम जो भी हमारी योजनाएं हैं हम सबको लागू करेंगे। तो भाजपा वाले भी बोल रहे हैं कि जो सुविधाएं मिल रही है उससे हम ज़्यादा बढ़ा कर देंगे, वो भी ऐसी बातें करने लगे। पता नहीं, वो मोदी जी बोला करते थे रेवड़ी, तो हमने फिर रेवड़ी में चर्चा कर दी। अब बात ये ना, मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है दिल्ली में, हमने पूरी दिल्ली में रेवड़ी में चर्चा कर दी कि भाई रेवड़ी में चर्चा कर लो। ये हमने आपको बस में यात्रा फ्री कर दी महिलाओं की, कोई गलती की? हमने इलाज फ्री कर दिया, कोई गलती की? हमने स्कूल में शिक्षा फ्री कर दी, कोई गलती की? हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, कोई गलती की? हमने बसों में यात्रा फ्री कर दी, कोई गलती की? पूछा लोगों को हमने। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये चुनावी हिंदू बन गए अरविंद केजरीवाल, इस पर क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रॉड लोग हैं ये, मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसा सब, आज मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब आप करिए ना, आप भी करिए, किसने रोका आपको? आप दूसरों पे लांछन लगाते हैं, आप करिए ना, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, कोई जो कुछ कर रहा है आप ना करो। हम लोगों की आदत है, हम लोग गाली नहीं देते किसी को, हम अपना काम करते हैं। आप भी करके दिखाइए यार, कौन मना कर रहा है? ठीक है, अगर जो हिंदू का सर्टिफिकेट कोई भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की बात करे तो मेरे गांव में मेरे पिताजी ने बहुत शानदार मंदिर बना रखा है, हनुमान मंदिर। मैं हनुमान जी का परम भक्त, दूसरा मंदिर बन रहा है मेरे यहाँ, 12 मूर्तियाँ लगेंगी उसके अंदर। ठीक है, तो कोई हिंदू का सर्टिफिकेट हमको इनसे लेना है क्या यार? अरविंद केजरीवाल जी मतलब भक्त हैं, बड़े वाले भक्त हैं बजरंगबली के। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए किसी से हमको इस बात के लिए। किस तरह का आज यहाँ पे आयोजन किया गया? आज अंबेडकर पार्क में जो बाबा साहब अंबेडकर जी की 20 साल पहले जो हमने प्रतिमा लगाई थी अंबेडकर समिति के सौजन्य से, उसमें विधायक जी के फंड से जो काम हुआ, जो ये सौंदर्यीकरण हुआ, आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम तय किया गया था और भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सब लोग आए और सभी लोगों ने प्रशंसा की। जो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अगर क्षेत्र में काम करता है तो सब करते ही हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी को तो बहुत मानने वाले हैं आज पूरे देश भर में, तो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को जानते हुए उन्होंने जो काम किया है उसकी अंबेडकर समिति बुरी प्रशंसा करती है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, क्षेत्र में काम करता है तो सब लोग प्रशंसा करते हैं। हम भी मतलब उन्होंने जो ये काम किया है, बाबा साहब का जो सम्मान रखते हुए, उनके जिस तरीके से मतलब एक शख्सियत है, उनके अनुरूप जो उनका सम्मान को ध्यान में रखते हुए किया गया है ये काम। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप जो है ना ये इसका, क्योंकि जहाँ भी कहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ सरकार के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पे जो है ना उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। अच्छा, लेकिन आप तो भाजपा के नेता हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री जी का बयान आया था अम्बेडकर जी को लेकर, तो आप लोग कितने आहत हुए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई अम्बेडकर जी का ऐसा कोई, उनका जो है ना कहने का हो सकता है कुछ हो, सब लोगों की अपनी अपनी सोचने की और तर्क शक्ति अलग अलग है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का अपमान की दृष्टि से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अपमान है, महा अपमान। इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता कोई पार्लियामेंट में यार, समझे जी? देखो भाई साहब पार्टी के ठीक है, वो अपना वो बात को, लेकिन उन्होंने पूरे भारत के दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, सबका अपमान किया। हालांकि बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब तो किया ही, इसके में पूरे हिंदुस्तान के दलितों का, वंचितों का, सबका अपमान किया ये कह करके, समझे जी? बहुत गलत स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं देना चाहिए। वो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग किसने देखा है यार? कहाँ ले लो भाई, स्वर्ग तो इन्हीं को मिलेगा, बीजेपी वालों को, और हमको नहीं चाहिए यहाँ पे। हम आम आदमी को, भाई साहब आम आदमी पार्टी को स्वर्ग नहीं चाहिए। वो अपने काम में विश्वास करते हैं, काम करके दिखाते हैं, उन्हें स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। यही स्वर्ग है उनका, तो जैसा आज यहाँ बन गया स्वर्ग। वो ठीक नहीं था, बस इतना ही कहूँगा मैं। वो बयान जो दिया है उन्होंने, चाहे वो उनकी तरफ से ठीक हो, फिर जनता को वो अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे।
दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को आज नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुभ दिन है आज। नए साल के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण का कार्य यहां पर हुआ, जिसका उद्घाटन आप हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। इस सब के लिए तमाम पूरे ग्रुप के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन लोगों को विशेष तौर पर मैं साधुवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे अप्रोच करके इस काम को करवाया, चाहे वो भाई ललित खनरिया जी रहे हो, उनकी समिति रही हो, चाहे वो भाई किशन पाल कैन की समिति रही हो, वीरेंद्र जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कहां चले गए? सबसे ज्यादा खुशी इनको हो रही है आज, इनके चेहरे से दिख रहा है। ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि साहब बाबा साहब की प्रतिमा तो हमने लगवा रखी है, लेकिन दुरुस्ता ये है कि साहब बहुत बुरा हाल है, नीचे भी सारा बहुत बुरा हाल है, प्लस जो है उस पे जो पक्षी है वो आके बैठते हैं, बीट करते हैं, सफाई नहीं रह पाती है। तो हमने कहा साहब यह हम करके दिखाएंगे आपको। और बहुत खुशी की बात है कि आज ये पूरा काम कंप्लीट होकर यहां पर आप लोगों को समर्पित कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी जीवनी को भी लिखा है हमने यहाँ पर, थोड़ा सा उनके प्रकाश डाला, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जब वो यहाँ पर पुष्पांजलि करने आए, जब वो यहाँ पर इनकी प्रतिमा पर आए, तो उनके बारे में जाने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। हमारे देश के संविधान का निर्माण करने वाले, जिस संविधान से हमारा देश चलता है आज। और अभी जैसे किशन पाल कैन जी कह रहे थे कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि बाबा साहब ने करोड़ों लोगों की जो पिछड़े दलित, जो कुचले लोग थे, उनको समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया इस संविधान के माध्यम से। लेकिन आज भी बहुत सारे मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहेब को नहीं मानते, उनसे नफरत करते हैं। उनका बस नहीं चलता, उनका बस चले तो वो संविधान को खत्म कर दें। मैं कोई राजनीतिक बात करना चाहता नहीं यहां से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, वो इस देश के लोग सहेंगे नहीं, इसका जवाब जरूर मिलेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई भी पार्टी रही हो, कभी बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पहले हमेशा पीछे करने की कोशिश की बाबा साहब को, लेकिन वो इतने विद्वान थे, उनकी जो चमक थी इतनी ज्यादा थी, उनका ऑरा इतना विशाल था कि उनको कुछ कर नहीं पाता था कोई। लेकिन चाहे कोई पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, सबने बाबा साहब को पीछे करने का काम किया है। उठा के इतिहास देख लीजिए आप, पहले जब शुरुआत हुई थी, किशन पाल जी बता रहा हूं मैं आपको, मैं तब की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, महात्मा गांधी भी हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू भी हुआ करते थे, तब से बात कर रहा हूं। तब भी बाबा साहब को पीछे करने की कोशिश की गई, धक्का मार के पीछे कर लो किस तरह से, लेकिन बाबा साहब का ऑरा इतना ज्यादा था, इतना पॉजिटिव था कि कोई कर नहीं पाया कुछ। जय 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 भीम। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो युवा है वो बहुत शिक्षित है, और आज वो समाज के निर्माण के काम में लगे हुए, कि जो तमाम हमारा जो नई पीढ़ी है वो शिक्षा, अच्छी शिक्षा ले, तरक्की करे, आगे बढ़े और बाबा साहब के सपनों को पूरा करे। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ लीजिए, उस पर अमल कर लीजिए, अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हमारे ऐसे जो जय जय भीम तो करते हैं, उनको पता नहीं डॉक्टर साहब का क्या था बैकग्राउंड। तो ये जरूरत है हमारी आज सब लोगों की, हम सब लोगों की, हम उनको बताएं कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उनको पूजने की नहीं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर उनके हम पद चिन्हों पर चलकर अगर चलेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। ये संविधान की ताकत है कि आज गरीबी का वोट भी उतना ताकतवर है जितना प्राइम मिनिस्टर का है। ये संविधान की ताकत है। रिक्शे वाला भी उतना ताकतवर है
जितना कोई कितना बड़ा कोई आदमी होता है, ये संविधान की ताकत है, संविधान ने दिया है हमको। आज हमको अगर जो अधिकार दिए हैं तो संविधान ने दिए, तो और संविधान किसने दिया है? बाबा साहब ने। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर एक शानदार सौंदर्यीकरण हुआ है बाबा साहब की प्रतिमा का, और मुझे पूरी आशा है कि आप तमाम जो हमारे साथी हैं, वाह जी वाह, जो हमारे तमाम साथी हैं जो इसकी देखभाल करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।